और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आज दोपहर 2 बजे प्रेस वार्ता होनी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस वार्ता करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर घोषणा किए जाने की बात कही जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और बिहार चुनाव को लेकर आज बड़ी घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से की जा सकती है। दोपहर 2 बजे प्रेस वार्ता चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी। उधर पटना में आज भी इलेक्शन कमीशन की ताबड़तोड़ मीटिंग होनी है। आज आयोग की टीम प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। इस दौरान चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं संभावना जताई जा रही है कि कल दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं इससे पहले कल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में बिहार दौरे पर आई चुनाव आयोग की टीम ने पटना में राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग की। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में 6 राष्ट्रीय और 6 राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हालांकि वीआईपी और हम जैसी कई पार्टियों को बैठक का निमंत्रण नहीं मिला था। इस बैठक में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने 2 चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया। सिर्फ जेडीयू और माले ने 1 चरण में चुनाव कराने की मांग रखी। वहीं बीजेपी ने बूथ पर वोट देने वाली बुर्का पहनी महिलाओं के फोटो मिलान का प्रस्ताव रखा। साथ ही दलित बहुल क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती का सुझाव दिया। भाकपा माले ने चुनाव आयोग के सामने 5 मांगे रखी और नए जोड़े गए मतदाता का नाम सार्वजनिक करने की मांग की गई। जबकि आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने वोटर लिस्ट से नाम काटे गए मतदाता का नाम सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही जो 2 चरणों में चुनाव कमजोर तबकों के बूथों पर सुरक्षा बल की तैनाती और नेताओं के अमर्यादित शब्दों पर लगाम लगाने की मांग रखी। छठ के बाद बहुत सारे लोग रहते हैं, तो चुनाव का डेट तय हो जाए कि जो लोग बाहर से भी जो आते हैं छठ में वो अपना वोट दे सके। तो यही सब हम लोगों ने आग्रह किया इलेक्शन कमीशन। अब ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा, लेकिन हम लोगों ने एक फेज कहा है। हम लोगों ने एक फेज के लिए सुझाव दिया है कि एक फेज में चुनाव बिहार में हो, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई नक्सलिज्म का इशू नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में एक फेज में चुनाव क्यों नहीं हो सकता? एक फेज में चुनाव होना चाहिए। ये हम नहीं, इस पर कोई बात मैंने कहा नहीं। ये एक एक्सरसाइज बहुत अच्छा एक्सरसाइज था, सारे पार्टियों को इन्वॉल्व किया गया यहाँ। मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। और हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दा नसीब औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। तेजस्वी बाबू का जो भी सुझाव था वो सारे सुझाव को हम लोगों ने लिखित रूप से माननीय चुनाव आयोग को सौंपने का काम किया है और हमने धन्यवाद दिया कि आप यहाँ पर आए हैं और अच्छा समय उन्होंने दिया, हमारी बातों को सुना। और मैं समझता हूँ कि जो भी सुझाव हमने दिया है उस पर वो निश्चित तौर पर आश्वासन दिया है कि हम रूप से कौन मुख्य रूप से जो 3,66,000 जो वोटर लिस्ट में जो नाम काटा गया उस पर हमने सुझाव दिया कि इसकी लिस्ट एक जारी होनी चाहिए। 17C जो फॉर्म है, 17C फॉर्म को जो पोलिंग एजेंट को मिलता है, अगर पोलिंग एजेंट नहीं रहे तो वहाँ के प्रत्याशी को सौंपा जाए। संवेदनशील जो बूथें हैं उस बूथों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो। वही पुराना वाला ही है, लेकिन हम लोग अपनी बात रखे हैं। पहली बात की जो 3,66,000 लोगों के जो नाम कटे हैं
नए, तो हम लोगों ने कहा कि इसको भी पुराने जो 65 लाख को जिस तरह से सार्वजनिक किया गया था किया जाए। नंबर 2 कि हम लोग देखें कि बिहार में जनरल जो जनगणना है उसमें महिला का अनुपात 914 के करीब है 11 वाले हिसाब से। अभी जो देख रहे हैं कि इसमें जो वोटर सूची है इसमें घट के 892 हो गया है। तो ये गैप कहाँ से पैदा हुआ? क्या महिलाओं का नाम ज़्यादा काटा गया है? और वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, कल की बैठक के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बातों को सामने रखा, लेकिन आज के मीटिंग की अगर हम बात करें तो आज पुलिस और प्रशासन के साथ मीटिंग होनी है चुनाव आयोग की, इसे लेकर क्या जानकारी? देखिए, कल विभिन्न पार्टियों 12 पार्टी थे जो रीजनल भी थे और नेशनल पार्टी थे, इनके प्रतिनिधियों की बैठक हुई चुनाव आयोग के द्वारा। उसके बाद वो जो ही बैठक खत्म हुई तो जिलाधिकारी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसपी लेवल के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई। और आज जो बैठक होनी है, हालांकि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, लेकिन उससे पहले एक बैठक उन्होंने आहूत किया है। इसमें क्या है कि बिहार पुलिस नोडल के अधिकारी जो हैं उस लेवल के अधिकारियों के साथ सुरक्षा दृष्टिकोण से और इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के साथ वो सुरक्षा को लेकर के आज बैठक करेंगे। ये बैठक 11 बजे से शुरू होनी है, होटल ताज में ये बैठक होगी और सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत सारी बातों पर चर्चा होगी और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेंगे। चुनाव आयोग की टीम जायजा लेगी, क्योंकि अब ये तय हो गया है कि जो विभिन्न दल हैं सभी चाहते हैं 1 या 2 चरणों में चुनाव हो जाए। तो इसको देखते हुए, चूंकि सुरक्षा दृष्टिकोण से भी देखना होता है चुनाव आयोग की कहीं परेशानी न हो, कहीं लैक ना हो, तो इसको देखते हुए आज बैठक होनी है। और उसके बाद जब 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो तैयारियों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। अभी हालांकि चुनाव आचार संहिता पर कोई बात नहीं होगी, 6 तारीख के बाद ही घोषणा हो पाएगी कि चुनाव कब होगा। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।